कांग्रेस से गठबंधन पर मुलायम सिंह का बड़ा बयान, कहा गठबंधन के खिलाफ हूं, नहीं करूंगा प्रचार। मुलायम ने कहा समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव जीतने में थी सक्षम, जीत जाते 300 सीटें। मुलायम ने अखिलेश के टिकट बंटवारे को लेकर उठाए सवाल, कहा जिनके टिकट काटे हैं वो अब क्या करेंगे, 5 साल के लिए तो मौका गंवा दिया। मुलायम सिंह के बयान पर बीजेपी नेता महेश शर्मा का बयान, कहा पिता पुत्र के रिश्ते को कलंकित किया जा रहा है, राज्य की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। अखिलेश के साथ रोड शो में राहुल का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, पीएम के पास काला धन होने का आरोप लगाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बताया ऐतिहासिक, कहा युवा सोच आगे बढ़े इसीलिए अखिलेश के साथ किया गठबंधन। अखिलेश ने जताई यूपी चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद, राहुल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा गठबंधन उखाड़ेगा गुस्से और नफरत की राजनीति की जड़ें। बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से गठबंधन करके बीजेपी की जीत आसान कर दी है, अब समाजवादी पार्टी की लुटिया डूबनी तय है। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे नारद राय ने बीएसपी ज्वाइन की, बलिया से लड़ेंगे चुनाव। मथुरा में प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी का विवादित बयान, विधुड़ी ने संस्कारों को लेकर सोनिया और मायावती पर कहे आपत्तिजनक शब्द। बजट सत्र पर आज सुबह 11:30 बजे सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी चुनावी चंदे की पारदर्शिता का मुद्दा उठा सकते हैं। आज शाम 7 बजे लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की ऑल पार्टी मीट, बजट सत्र को लेकर होगी चर्चा। हरियाणा में जाट आंदोलन का दूसरा दिन, जाट आरक्षण समिति का हरियाणा में 19 जगहों पर धरना। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बर्फबारी और कई जगह हिमस्खलन का अलर्ट, लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत। दिल्ली में ठंड के साथ साथ कोहरा भी, सुबह का तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस और विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर। कोहरे की वजह से आज भी रफ्तार पर असर, दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनें लेट, 10 का समय बदला गया, एक ट्रेन कैंसिल की गई। महात्मा गांधी की आज 69वीं पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि देने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी जाएंगे राजघाट। बापू के शहीद दिवस पर सुबह 11 बजे रखा जाएगा 2 मिनट का मौन, मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी 2 मिनट का मौन रखने की अपील की। यूपी चुनाव में चौथे चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन, चौथे चरण में 53 सीटों की 23 फरवरी को होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने फिर लिखी रिजर्व बैंक को चिट्ठी, आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए नकद निकासी की लिमिट बढ़ाने की मांग की। अमृतसर की रैली में वित्त मंत्री अरुण जेटली का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला, अमरिंदर और उनके परिवार का स्विस बैंकों में काला धन जमा होने का आरोप लगाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के बुरे हाल के लिए बादल को बताया जिम्मेदार, कहा 14 सीट पर सिमट जाएगा अकाली दल। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, 8 जनवरी को गोवा में दिए भाषण में पैसा लेकर वोट देने वाले बयान से नाराज। पंजाब के मुक्तसर में एक एनआरआई से पकड़ा गया 3 लाख का कैश, पुराने नोट भी शामिल, इनकम टैक्स को सौंपा गया मामला। यूपी के हाथरस में सादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी प्रीति चौधरी ने चुनावी सभा में एसडीएम को धमकाया, प्रशासन ने नहीं दी थी सभा की इजाजत। पानी की समस्या से परेशान झांसी के गुमनावारा इलाके के लोगों का मतदान नहीं करने का फैसला, गांव वालों का कहना है 16 साल से लड़ रहे हैं पानी की लड़ाई। यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक बैजनाथ पासवान से रंगदारी मांगने का मामला, जेल में बंद राजू कन्नौजी अपराधी पर विधायक से 17 लाख रुपए मांगने का आरोप। यूपी के संभल में अवैध हथियारों के रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने 51 देसी पिस्टल और 6 राइफल बरामद की। आगरा में चुनाव के लिए चलाई जा रही अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा, 25 हथियार और कई पिस्तौल बरामद। शिवसेना एमएनएस में गठबंधन की चर्चा तेज, राज ठाकरे के करीबी नेता बाला नंदगांवकर रविवार को मातोश्री पहुंचे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस पर निशाना, कहा फडणवीस की गुंडों वाली इमेज बन गई है। मुंबई में कांग्रेस के पार्षद और बीएमसी के विपक्ष के पूर्व नेता देवेंद्र अंबेकर ने छोड़ी कांग्रेस, शिवसेना का दामन थामा, कहा संजय निरुपम कर रहे थे उनकी उपेक्षा। मराठा मोर्चा 31 जनवरी को मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में मोर्चा निकालने की तैयारी में, नौकरियों में आरक्षण की मांग की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 195 नक्सलियों की लाल आतंक से तौबा, जन आक्रोश रैली के दौरान पुलिस के सामने किया सरेंडर। आगरा में पकड़ा गया 50 से ज्यादा आपराधिक मामलों में
वांटेड देवेंद्र जाट, दिल्ली में पशु व्यापारी से 50 लाख की लूट की बात कबूली। यूपी के हापुड़ में एक महिला को बंधक बनाकर 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप, वारदात के बाद से आरोपी फरार। राजस्थान में भरतपुर में एक नाबालिग छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या, 3 लोग पकड़े गए। हरियाणा के फरीदाबाद में छेड़छाड़ से परेशान दलित छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की। घर वालों के मुताबिक कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की थी कोई कार्रवाई। पटना के क्राइस्ट चर्च स्कूल ने अपने 3 छात्रों को स्कूल से निकाला। फंक्शन के नाम पर पैसे लेने के मामले में अभिभावकों ने उठाए थे सवाल। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में हाथियों का आतंक, 300 एकड़ की फसल कर चुके हैं बर्बाद। गांव वालों का 6 महीने से जीना मुहाल। दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट में 26 धुनों में गूंजा शौर्य का संगीत। स्क्वाड्रन लीडर जयचंद्रन ने किया कार्यक्रम का नेतृत्व। बजट में बढ़ सकता है सर्विस टैक्स, 15% से बढ़कर 16 से 18% करने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल के फैसलों के विरोध में कस्टम और एक्साइज के करीब 70 अफसर आज काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। 7 मुस्लिम देशों पर बैन को लेकर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध बढ़ गया है। कई शहरों में प्रदर्शन हुए। शिकागो और न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, 7 देशों पर बैन को बताया गैर कानूनी। ट्रंप ने कहा बैन मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, फिर मीडिया पर भड़के गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाया। ब्रिटेन में विपक्ष के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने एक इंटरव्यू में कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रतिबंध वाले फैसले को वापस नहीं लेते हैं तो ब्रिटेन में बैन होगी उनकी एंट्री। भारत ने इंग्लैंड को नागपुर में दूसरे T20 मुकाबले में 5 रन से हराया। सीरीज अब 1-1 से बराबर। ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल को हराकर रॉजर फेडरर ने जीता 18वां ग्रैंड स्लैम, 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 और 6-3 से दी मात।